नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मल्टीबैगर लॉन्ग टर्म्स में। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के रूल्स के बारे में, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले शेयर मार्केट में फॉलो करने चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बिना किन्हीं रूल्स को जाने ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, और जब तक वो इन नियमों को समझते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और वो अपने कैपिटल का लॉस कर देते हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप इन रूल्स को देखना होगा। साथ ही साथ हम समझेंगे ये रूल्स मार्केट में क्यों ज़रूरी है। तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुनते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है हमें? शेयर मार्केट इज़ नो क्विक मनी। इसका मतलब क्या है? कभी भी ऐसा ना समझे कि आज हम अगर 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो 1-2 सालों में हम बड़े करोड़पति बन सकते हैं। साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा लेंगे 1-2 सालों में और हम सबको बीट कर देंगे। परंतु ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में अच्छे से अच्छे धुरंधर भी इतना जल्दी इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना हम सोचते हैं। क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आप देखोगे तो लगातार वो 20-20, 30-30 सालों से कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। परंतु हमारे दिमाग में ये होता है कि मार्केट एक क्विकली हम बहुत अमीर बन सकते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। हमें लंबी अवधि का सोच के ही निवेश करना होता है। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ टाइम में ही बन पाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये बात मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। चलिए तो अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 हमें क्या बताता है कि 10 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स वॉन्ट गिव यू रिटर्न्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मार्केट में 10 शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके 10 के 10 शेयर अच्छा परफॉर्म करने लगे और आपको सब के सब अच्छा रिटर्न्स देने लगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके 10 में से कोई 2 या 3 स्टॉक्स या 4 स्टॉक्स ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। बाकी जो स्टॉक्स होंगे या तो एवरेज होंगे या फिर बिलो एवरेज होंगे। क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके भी कभी भी 10 में से 10 स्टॉक्स नहीं चलते, साथ ही साथ सारे स्टॉक्स रिटर्न्स नहीं देते। इसलिए हमें भी समझना होगा कि हमारे 10 के 10 शेयर्स नहीं चलेंगे और हमें कुछ लॉस भी देंगे। चलिए तो रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या हमें बताता है कि डू नॉट पुट ऑल द एग इन वन बास्केट। जैसा कि एक पुरानी कहावत है कि कभी भी हमें अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। वही कहावत शेयर मार्केट में भी लागू होती है, क्योंकि हमें ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी एक शेयर में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक बड़ा लॉस झेल सकते हैं। क्योंकि जिस शेयर पे हमने सबसे बड़ा दाव खेला, अगर वही कंपनी बैंकरप्ट हो गई या फिर उसके अंदर कुछ फ्रॉड हो गया या XYZ किसी भी रीज़न से वो कंपनी का पैसा डूब गया, आपका शेयर डूब गया, तो आपकी सारी कैपिटल डूब जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही शेयर में 40 से 50% तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे वो एक बड़ा लॉस बियर करते हैं और आने वाले टाइम में उस लॉस की रिकवरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें और अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 15 से 20 शेयर ज़रूर बाय करें। और चाहे कोई कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको 6-7% से ज़्यादा वेटेज उसमें नहीं देनी है। अगर आप किसी भी शेयर में ज़्यादा वेटेज देते हैं तो समझ लो आप एक गलती कर रहे हैं और साथ ही साथ एक रिस्क को भी इनवाइट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा डाइवर्सिफाई करके ही पोर्टफोलियो को रखें। चलिए तो रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 हमें क्या बताता है? डू नॉट इन्वेस्ट इन वन सेक्टर ओनली। जैसा कि कुछ लोग करते हैं, अगर शेयर्स खरीदते हैं तो सारे के सारे या तो बैंक के खरीद लेंगे या फिर सारे शेयर IT सेक्टर के खरीद लेंगे या फिर इस सारे के सारे किसी फार्मा सेक्टर के खरीद लेंगे। परंतु ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो सेक्टर किसी भी रीज़न से नेगेटिव साइड में आता है या डाउन टर्न में आता है तो हमारे सारे के सारे शेयर डाउन टर्न में आ जाएंगे और हमें सब नेगेटिव में दिखने लगेंगे, जिससे हमें एक टेंशन बढ़ेगी। इसलिए इससे बचने के लिए हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके मिनिमम 4 से 5 सेक्टरों में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम किसी एक सेक्टर में डाउन साइड आने पर भी अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखेंगे और उस पर रिटर्न भी कमाएंगे। इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। चलिए तो रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 हमें क्या बताता है कि डू नॉट इन्वेस्ट मनी विच इज़ नॉट योर्स। उसका मतलब क्या है कि शेयर मार्केट में कभी भी हमें उधार लेकर पैसा या किसी और का पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि बैंक से लोन लेकर या किसी दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, परंतु वो नहीं जानते कि कब मार्केट डाउन साइड में आ जाएगी और उनका पैसा 2-3 सालों तक वहीं पर फंसा रह जाएगा।
इसलिए उससे बचने के लिए हमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितना हमारा पॉकेट में हो, और साथ ही साथ जिस पैसे की ज़रूरत हमें अगले 3-4-5 सालों तक ना हो। इसलिए हमें अपने ही पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप एक लॉस से बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम बैंक से लोन लेकर मार्केट में डालते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर आता है कि लगातार उसमें हर साल रिटर्न कमाने का। परंतु शेयर मार्केट में कुछ साल ऐसे भी होते हैं कि अगर आप 3 साल रिटर्न कमा रहे हैं तो अगले 1-2 साल आप रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने ही पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपने देखा, हमने 5 रूल्स देखे हैं शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले, जिनको फॉलो करके ना केवल हम अपनी कैपिटल बचा पाएंगे, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी कमा पाएंगे और शेयर मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि ये रूल्स अक्सर निवेशक जब इन्वेस्ट कर लेते हैं, जब लॉस कर लेते हैं, तब वो समझ में आता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर हमें पहले से ही ये रूल्स पता हो, ऐसा करके हम एक लॉस से बच सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कृपया कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।